नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की कार्यपत्रक 1 में। आज हम पढ़ेंगे एक कविता। कविता का नाम है हम पंछी उन मुक्त गगन के। ये कविता का शीर्षक है। तो प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय ही आप कई प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की इस अवधि में आप घर में ही रहें और घर में रहते रहते आप परेशानी अनुभव कर रहे होंगे। ये कैद, ये बंधन आप कैसा महसूस करते हैं? हम पंछी उन मुक्त गगन के इस कविता के माध्यम से इसी अनुभव को एक बार जानने का प्रयत्न करेंगे। कविता हम पंछी उन मुक्त गगन के, और कवि हैं श्री शिवमंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्यारे बच्चों, आजादी क्या है? गुलामी का दर्द क्या है? बंधन में हम कैसा महसूस करते हैं? ये एक पंछी के माध्यम से कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस कविता में बखान किया। तो आइए हम कुछ शब्दों को जानें। हमने एक शब्द पढ़ा, उन्मुक्त। उन्मुक्त का अर्थ है बंधन मुक्त, यानी कि खुला हुआ, आजाद, स्वतंत्र। कनक, कनक तीलियों से टकराकर। कनक का मतलब यहाँ पर क्या है? सोना। और पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद। कनक मतलब सोना। पुलकित, पुलकित खुशी, हैप्पीनेस, हर्ष, उल्लास, ये सब खुशी जो बात है, ये पुलकित शब्द हमने जो पढ़ा। फिर है कटुक। कटुक मतलब कड़वी, जो हमें अच्छी ना लगे, बहुत बुरी, कड़वी। निबोरी, निबोरी नीम का फल, निबोली भी बोलते हैं कुछ लोग, निबोरी बोलते हैं। जैसे जामुन लगता है, जामुन के पेड़ पर आपने खाई होगी नीम की निबोली। आपके विद्यालय में अवश्य ही नीम का पेड़ रहा होगा। तो आइए पढ़े, भावार्थ क्या है इसका। चिड़िया कहती है कि हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। हमें पिंजरे में मत रखिए। पिंजरे की इन तीलियों से, जो पिंजरे की तीलियां हैं, सलाखें हैं जो उसके लिए, वो भले ही सोने की क्यों ना हो, लेकिन इनसे टकराकर हमारे नाजुक पंख टूट जाएंगे। आगे चिड़िया कहती है कि हम नदियों का बहता जल पीने वाले हैं। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन ये अंदर आप सोने की कटोरी में भी कुछ दो तो हमारी प्यास और भूख नहीं मिटा सकता। वो कहते हैं कि हमारे लिए कड़वे नीम का फल, मतलब निबोरी जो कड़वी होती है, अगर आप सीधा दांत से चबाए वैसे उसमें भी मिठास होता है। वो कहते हैं कि हमारे लिए वो निबोली सोने की कटोरी में रखी मैदा से भी ज्यादा अच्छी है। और ये आप भली भांति समझ के कि आजादी की रूखी सूखी रोटी खाने के ही लालसा में हमारे देश के कई सारे क्रांतिकारियों ने हमें आजादी दिलाई, क्योंकि हम गुलामी के जंजीरों में रहकर वो सुख सुविधाएं नहीं भोगना चाहते थे।
तो आप स्वतंत्रता का अर्थ समझें। और अब तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, जब हम घर पर रहते हैं तो हमने वो जो बंधन महसूस किया है, लॉकडाउन हुआ, हम घर में रहे, लोग कुल बुलाने लगे, आप अच्छे से महसूस करते हैं। पर फिलहाल बच्चों वो बहुत जरूरी भी था, अब भी जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आइए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? हाँ, अब तो आप बता ही सकते हैं। क्या आप पिंजरे में रहना चाहते हैं? क्या आप घर में बंद रहना चाहते हैं? क्या आपका मन नहीं करता आप विद्यालय जाएं और विद्यालय के प्रांगण में फिर से पहले की तरह अपने साथियों के साथ खेले? करता है ना? बस यही भाव महसूस कीजिए। इसलिए पक्षियों को, जानवरों को, इनको आप बांधकर पिंजरों में ऐसे गुलामी में मत रखिए। तो पक्षी क्या कहते हैं, वो क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता पसंद है, आजादी पसंद है, वो पिंजरे में रहकर गा नहीं पाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, कड़वा नीम यानी निबोली सोने की कटोरी की मैदा से ज्यादा अच्छा क्यों कहा गया है? मैंने जैसे पहले भी कहा, आपको गुलामी में कोई अच्छा खाने को दे, उससे अच्छा है आप रूखी सूखी खा लें पर आजादी के सांस ले, वो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ भी वही बात है, वो सोने की जो कटोरी है वो गुलामी का प्रतीक है, और जो निवोरी है वो उसकी आजादी का प्रतीक है। तो क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भाव को महसूस करते हैं? बिल्कुल, पक्षी भी भाव को महसूस करते हैं। आपने देखा होगा पक्षी का चहचहाना, कभी उनका क्रंदन सुना होगा, किसी कौवे का, चिड़िया का, जब उसका अंडा टूट जाता है, आपने देखा होगा उसको बुरी तरह काँव काँव करते। आप महसूस कीजिए अपने आसपास। यस, तो पक्षी भी महसूस करते हैं। उनकी खुशी और उनके दुख का जो स्वर है, दोनों में अंतर होता है। आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी सूची बनाइए। अब ये आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे हम क्या देखते हैं, चिड़िया है, कौवा है, तोता है, कबूतर है, मोर भी देखे होंगे कईयों ने। तो जो जो आपने पक्षी देखे हैं, आप उनकी सूची बना लीजिए। और कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है, ये तो आपका व्यक्तिगत प्रश्न है। तो आपको जो पक्षी सबसे अच्छा लगता हो, आपकी अलग पसंद हो सकती है। मुझे मोर लगता हो, आपको हो सकता है तोता अच्छा लगता हो, किसी को चिड़िया अच्छी लगे, है ना? तो आप अपने हिसाब से वो लें और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करें, इकट्ठा करें, उन्होंने कॉपी पर लिखें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी आज़ादी के साथ साथ आसपास वालों की भी स्वतंत्रता का ध्यान रखें। नमस्ते, फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ।